followed by the project film. सड़क नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पिछले वर्षों में राज्य में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं। 2 लेन शिलांग नॉन्गस्टॉइंग तुरा ट्रांस मेघालय हाईवे ने 4 प्रमुख जिलों को जोड़ते हुए शिलांग से तुरा की यात्रा अवधि 12 घंटे से घटाकर 6 घंटे कर दी है। वहीं 4 लेन जोराबाट बरापानी मार्ग और 2 लेन तुरा टारू परियोजना ने पूर्वोत्तर एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क को तेज और सुगम बनाया है। इसके अतिरिक्त जवाई मलिहार तथा रानीपुर बाघमारा मार्ग ने जैंतिया और गारो हिल्स क्षेत्रों में संपर्क को मजबूती दी है। मेघालय ने विकास के इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज 3,214 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 117 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को नई शुरुआत मिल रही है, जिनमें 4 परियोजनाओं का भूमि पूजन तथा 2 परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, जिन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। इनमें शिलांग नावकी मार्ग परियोजना के पैकेज 1 का निर्माण लगभग 11 किलोमीटर लंबाई में 351 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये परियोजना शिलांग को दावकी और भारत बांग्लादेश सीमा से बेहतर संपर्क प्रदान करते हुए पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई मजबूती देगी। वहीं जवाई बाईपास परियोजना का निर्माण लगभग 5 किलोमीटर लंबाई में 106 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये परियोजना जवाई नगर में यातायात दबाव को कम करते हुए आवागमन को अधिक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाएगी। इसके साथ ही मेघालय में 4 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भूमि पूजन भी किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में तुरा बाईपास परियोजना का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 127 भी एवं 217 पर लगभग 29 किलोमीटर लंबाई में 952 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। ये परियोजना तुरा नगर में यातायात दबाव को कम करते हुए क्षेत्रीय संपर्क को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी। वहीं धुबरी फुलबाड़ी पुल से सेलसिला सिंबू कोलग्रे तक पैकेज 1 का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 127 बी पर लगभग 32 किलोमीटर लंबाई में 737 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। ये परियोजना धुबरी फुलबाड़ी ब्रह्मपुत्र पुल के माध्यम से मेघालय की संपर्क व्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त शिलांग दावकी मार्ग पर पिंगुरसला बाईपास परियोजना का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 206 पर लगभग 8 किलोमीटर लंबाई में 564 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। वहीं सेलसिला सिंबू कोलग्रे से कोयरागरे तक पैकेज 2 का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 127 बी पर लगभग 32 किलोमीटर लंबाई में 504 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। ये परियोजना पश्चिम गारो हिल्स क्षेत्र में सड़क संपर्क, व्यापारिक गतिविधियों और माल परिवहन को नई गति प्रदान करेगी। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य तेजी से जारी है। 2 लेन पेव्ड शोल्डर शिलांग वेस्टर्न बाईपास, शिलांग नावकी कॉरिडोर, नॉन्गस्टॉइंग रामराई किरशाई मार्ग, डायनाटोली दारूकेली NH 217 तथा NH 127 बी के विभिन्न खंड राज्य के संपर्क को सशक्त बना रहे हैं। भविष्य की परियोजनाओं में 4 लेन बरापानी पंचग्राम हाई स्पीड कॉरिडोर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो मेघालय को पूर्वोत्तर राज्यों से तेज संपर्क प्रदान करेगा। इसके साथ ही दारूकेली, बाघमारा, डालू, बोमलुंग, मटियंगर तथा जोराबाट बरापानी जैसी परियोजनाएं राज्य के संपर्क और आर्थिक विकास को नई दिशा देंगी। इन सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने पर मेघालय में सड़क संपर्क और अधिक सशक्त होगा, यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मुझे आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत पहले पुराने दिनों में आया था और आज जब मैं एयरपोर्ट पर आया तो मेरा भांजा कनाडा से अपने पत्नी के साथ टूरिस्ट के रूप में यही शिलांग में आया था। मैंने मुख्यमंत्री से उससे मुलाकात करके दी
और मैंने उनको एक बात कही कि ये इस बात का द्योतक है कि मेरे भांजे ने कनाडा से अपना बुकिंग करके वो शिलांग में आया है, इसका मतलब मेघालय इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है। बहनों और भाइयों, अगर किसी भी राज्य का और देश का अगर विकास होता है तो 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलपमेंट नहीं होती तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उद्योग व्यापार नहीं आता, और उद्योग व्यापार अगर नहीं आता तो रोजगार निर्माण नहीं होता, और अगर रोजगार निर्माण नहीं होता तो गरीबी दूर नहीं होती, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ता। और आज ये बात देश के लिए और राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। How we are going to eradicate the poverty of the country and the state. This is to be most important agenda for all of us. और इसके लिए हमें उद्योगों का, व्यापार का, टूरिज्म का विकास करना पड़ेगा। टूरिज्म का विकास करना है तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 49% एक्सपेंडिचर टूरिज्म में रोजगार निर्माण के लिए खर्चा होता है। आज मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि ऑलरेडी 2 5 स्टार होटल है, 4 का काम शुरू है, तो एक होटल 2-2, 3-3 हजार लोगों को रोजगार देता है। और इसलिए रोजगार निर्माण करने वाली इकोनॉमी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मैं अक्सर एक बात को बहुत बार दोहराते रहता हूँ। जब मैं मुंबई में 95-2000 में मंत्री था तो मुंबई शहर में 55 उड्डान पुल और समुद्र में जो वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट देखते हैं वो बनाने का, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तब एक सज्जन ने मुझे एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी का एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट मुझे ला कर दिया, और वो स्टेटमेंट यही था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, but America is rich because American roads are good. The prosperity is coming from the road. और जो आज रोड का उद्घाटन हुआ है, जो रोड का भूमि पूजन हुआ है, वो रोड केवल आपको चलने और घूमने के लिए नहीं है, वो वहाँ का रहने वाली जो आबादी है उसके भाग्य विधाता है, उनके भविष्य बदलने वाले हैं, नए रोजगार के अवसर देने वाले हैं। और मुझे खुशी है कि 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार आई तो पहली प्रायोरिटी मोदी जी ने दी कि हमें इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे तरीके से डेवलप करना है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारे देश में जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली जो बैकवर्ड एरिया है उसको उस बाकी राज्यों के बराबरी में लाने के लिए नॉर्थ ईस्ट जैसे क्षेत्र को हमको विकसित करना है। और मुझे लगता है कि मैं जब स्टूडेंट लीडर था, मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी, तब नॉर्थ ईस्ट से लड़के हमारे आए, उसमें से कुछ लोग यहाँ मंत्री भी बने, और वो प्रोजेक्ट का नाम था मेरा घर भारत देश। और हम एक नारा दोहराते थे, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, अलग भाषा अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। और यहाँ के लोगों को लगता था हमारे साथ न्याय नहीं होगा, हमारा एयरपोर्ट नहीं है, रेलवे नहीं है, रोड नहीं है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इस प्रकार का भाव था। आज मैं अभिमान के साथ ये कह सकता हूँ कि अब ये भाव किसी के भी मन में नहीं आएगा। ऐसी स्थिति तेजी से